तो धुरंधर के बाद से ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि अगली वो कौन सी फिल्म होगी जो 1000 करोड़ के माइलस्टोन को क्रॉस करेगी। और अगर इससे देखा जाए तो उस लिस्ट में बहुत सारी मूवीज जैसे रामायणा, राका, वाराणसी, महाअवतार किंग और टॉक्सिक जैसी बड़ी बड़ी फिल्में लाइन लगाकर खड़ी है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जिसको लेकर लोग कंपैरिजन पर कंपैरिजन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो ये है कि इस करंट टाइम का सबसे बड़ा सुपरस्टार आखिर है कौन। और इस कंपैरिजन में किसी के लिए कोई एक्टर बेस्ट है तो किसी दूसरे के लिए कोई और। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बड़ा स्टार बनने के लिए एक्टिंग स्किल्स के अलावा कुछ और बातें होनी भी जरूरी है, जिससे ये गारंटी रहे कि अगले 5-10 सालों तक वो एक्टर कहीं नहीं जाने वाला। तभी तो ऑडियंस उस एक्टर में इंटरेस्ट लेगी, वरना एक हिट देने के बाद तो अगली फिल्म कोई भी फ्लॉप दे देता है। और अब मेरे उन इम्पोर्टेंट बातों पर नजर डाले तो उसमें से पहला यह है कि उस एक्टर की पिछली मूवी स्टोरी वाइज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस डिलीवर करी थी। और दूसरी चीज, उस एक्टर की आने वाली फिल्म का स्केल क्या है और उसके लिए लोगों के बीच में कितना क्रेज है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, उस एक्टर की अगले कुछ सालों में कौन कौन सी फिल्में लाइंड अप है। और यही सारी चीजें किसी एक्टर को दूसरे एक्टर से कंपेयर करने के लिए जरूरी होती है। और मैं खुद इस वीडियो को बनाने से पहले इसी बात को चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले से डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस वीडियो को किस एक्टर के ऊपर बनाने वाला हूँ। और मैंने ये पहले ही सोच लिया था कि मेरे उन शर्तों के हिसाब से जो एक्टर फिट बैठेगा मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मेरे उन शर्त के अकॉर्डिंग इस वीडियो के लिए रणबीर कपूर एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उनकी पिछली मूवी फ्यूचर लाइंड अप और नेक्स्ट फिल्म के लिए हाइप, ये सभी चीजें इंसेन लेवल की है। शायद मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भूल रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तो ये बोलना भूल ही गया कि मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कर लिया ना? चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्पेशली रणबीर कपूर के मूवी लाइनअप्स के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के अंदर बाकी पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, जिससे आप ये खुद डिसाइड कर पाओगे कि रणबीर कपूर फिलहाल के लिए बड़े स्टार है या नहीं। तो सबसे पहले उन प्रोजेक्ट्स को निपटा लेते हैं जिनके ऊपर फिलहाल रणबीर कपूर काम कर रहे हैं, जिसमें से पहली है उनकी नेक्स्ट आने वाली फिल्म रामायणा 1 और 2। और यहाँ पर मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इन फिल्म्स के लिए हाइप कितनी ज्यादा है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी। और हाँ, उन सब पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना जो इंटरनेट पर इसको लेकर अनसंड बातें बोल रहे हैं और इसके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आदि पुरुष के पोस्टर को देखकर ही खुश हो रहे थे और जिनको ये ठीक से पता नहीं है कि हस्तिनापुर रामायणा का हिस्सा नहीं बल्कि महाभारत का हिस्सा था। वो लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पर अभी रिसेंट में जिस फिल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती कराई है, यही लोग उसको डिफेंड करने आ गए हैं। और करेंगे भी क्यों नहीं, इनको पेड वीडियोस बनाने की आदत जो लगी पड़ी है। और मैं चाहूँ तो अभी ओडिसी के आए टीजर को भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसका टीजर मीडियोकर लगा है। लेकिन मैं कभी भी किसी भी मूवी को फालतू में क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चाहे अभी हो या फ्यूचर में। तो खैर, मुद्दे से ना भटकते हुए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो एनिमल जैसे फिल्म में वॉयलेंट रोल करने के बाद प्रभु श्री राम के रूप में खुद को ढालना और ऑडियंस के बीच में एक्सेप्टेंस पाना एक टफ टास्क है। और ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर में ट्रांजिशन मारना किसी भी एक्टर के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ तो अपने उसी कैरेक्टर में सालों तक स्टक रहते हैं। लेकिन रणबीर कपूर के डेडिकेशन और इनिशियल लुक को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी है। और रही बात एक्सेप्टेंस की, तो ऑडियंस के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको फिलहाल के लिए एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, लेकिन अभी भी मूवी आनी बाकी है, जिसके बाद ही लोगों का रणबीर को लेकर एक जेन्युइन ओपिनियन बाहर आएगा। और अब रामायणा 1 के बाद उनकी नेक्स्ट बिग फिल्म है लव एंड वॉर, जो न जाने कब से डिले होती चली आ रही है। लेकिन अब इसके रिसेंट के कंफर्म रिलीज डेट के अकॉर्डिंग ये फिल्म नेक्स्ट ईयर जनवरी में रिलीज होगी। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर सावरिया के इतने सालों बाद किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों मिलकर इतने सालों तक आखिर क्या बना रहे थे, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग बहुत टाइम
से हो रही है। और रही बात इसकी स्टोरी की, तो ना जाने मैंने अपने चैनल पर इसके बारे में कितनी बार बता रखा है कि ये एक वॉर थीम्ड लव ट्रायंगल होने वाली है। और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि रणबीर कपूर और विक्की कौशल जब भी थिएटर के स्क्रीन पर एक साथ आते हैं या फिर अगेंस्ट में आते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही जरूर मचती है। तो ये वो फिल्में थी जिनके ऊपर रणबीर कपूर लगभग काम खत्म कर चुके हैं, और जब ये प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी तब वो संदीप रेड्डी वांगा के एनिमल पार्क की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूमर ये भी आ रहे हैं कि ये लोग एनिमल 3 को भी इसी के साथ बैक टू बैक शूट करेंगे। और जानते हो यहाँ पर सबसे मस्त बात क्या है कि एनिमल पार्क ठीक रामायणा के बाद ही आएगी, यानी एक बार फिर से हमें रणबीर कपूर की ओर से एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसको देखने के बाद लोगों की ओर से भयंकर रिस्पॉन्स तो जरूर आएगा। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एनिमल 3 को लेकर जो बातें आ रही है फिलहाल वो सब बातें रूमर्स है जिन पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो तुम उसे अपने हिसाब से देख लेना कि उसे रूमर्स की तरह लेना है या फिर कुछ और। जिसके बाद है धूम 4 और ब्रह्मास्त्र 2, और ये दोनों फिल्में थिएटर में बैक टू बैक आने के लिए शेड्यूल थी। और थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रामायणा और लव एंड वॉर के फिल्मिंग के खत्म होने के बाद रणबीर कपूर को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा कि वो किसके ऊपर काम पहले स्टार्ट करेंगे, जिसमें से पहली है यश राज की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी की फिल्म धूम 4। और इसको लेकर यश राज फिल्म्स वालों ने पहले ही ये बोल दिया है कि अगर रणबीर कपूर इस फिल्म को साइन करते हैं तो उनको 2-3 सालों का कमिटमेंट करना पड़ेगा, जिसका मतलब साफ है कि ब्रह्मास्त्र 2 को आने में 4-5 सालों का समय और लग जाएगा। और यही सेम चीज धूम 4 पर भी अप्लाई होगा अगर वो ब्रह्मास्त्र 2 को पहले चुनते हैं तो। और यहाँ पर इन दोनों फिल्मों का इम्पोर्टेंस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर रणबीर कपूर के लिए अस्त्रवर्ष रामायणा के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये मूवी वो है जिसने रणबीर और बॉलीवुड के डाउनफॉल को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। जहाँ एक तरफ पेंडेमिक के बाद बॉलीवुड की फिल्में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ भी नहीं कमा पा रही थी, वहीं ब्रह्मास्त्र ने वर्ल्ड वाइड 430 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद ही बॉलीवुड अपने ट्रैक पर वापस आ पाई थी। और इसके अलावा एक और चीज है जिसके चलते वो ब्रह्मास्त्र को चुन सकते हैं, और वो वजह है डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ उनकी दोस्ती। और ऊपर से रामायणा के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने भी सिनेमा कोन में इसके सीक्वल को हिंट किया है। तो देखो, एक बात तो एकदम साफ है कि अस्त्रवस्त्र बिना रणबीर कपूर के आगे नहीं बढ़ सकती, और वो उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उधर धूम 4 भी एक बहुत बड़े फ्रेंचाइजी का पार्ट है, जिसको करने के लिए बड़े बड़े एक्टर लाइन में होंगे। तो देखते हैं कि कौन सी मूवी हमें पहले देखने को मिलती है। और अभी रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रणबीर कपूर के पास राजकुमार हिरानी की एक अनटाइटल्ड फिल्म है, और साथ ही अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र 3 भी। तो फिलहाल इनके ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात भी नहीं कर सकते। और ये दोनों फिल्में बाकी फिल्मों के बाद ही आएंगे, तो बात की बाद में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो ये थी रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्मों की पूरी लिस्ट, और इनमें से एक भी मूवी ऐसी नहीं है जिनका बजट मिड लेवल का हो, क्योंकि ये सारी फिल्में बिग बजट वाली है। और सबसे बड़ी बात, इन सब के पास 1000+ करोड़ का बिजनेस करने का पोटेंशियल है। तो चलो अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि रणबीर कपूर कौन सी मूवी को चुनेंगे, धूम 4 या ब्रह्मास्त्र 2। और कमेंट्स करने के साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।